दोस्तों, यह है स्पेन, जो 56,301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 47वां बड़ा देश है। इस देश की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और आधुनिक जीवन शैली काफी शानदार है। यही कारण है कि यह दुनिया के सबसे अधिक विजिट किए जाने वाले देशों की सूची में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर है फ्रांस और दूसरे स्थान पर है स्पेन। साल 2019 में इस खूबसूरत देश में 8 करोड़ 30 लाख से अधिक सैलानी केवल घूमने आए थे, जबकि इतनी इसकी आबादी भी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देश जितना हम बता रहे हैं उससे कहीं अधिक सुंदर और दिलचस्प है। स्पेन में नग्न होकर घूमने पर किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर भी ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं। जब स्पेन की फुटबॉल टीम जीतती है तो महिलाएं स्टेडियम में अपनी टॉप उतारकर खुशी मनाती हैं। स्पेन की लगभग 90% आबादी के पास खुद का घर है और अधिकतर लोगों के पास एक से अधिक कारें भी हैं। यहाँ का हर व्यक्ति औसतन 400 यूरो कमा लेता है, जो एक अच्छी रकम है। यहाँ शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए बच्चे 6 साल की उम्र से ही स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। 6 साल से लेकर 16 साल तक की शिक्षा अनिवार्य और पूरी तरह निःशुल्क है। शिक्षा के साथ साथ स्पेन में सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं भी निःशुल्क मिलती हैं, जिसे स्पेनिश नेशनल हेल्थ सिस्टम के तहत संचालित किया जाता है। जहां दुनिया के अधिकतर देशों में शादी की न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है, वहीं स्पेन में यह थोड़ी अलग है। यहाँ कानूनी रूप से शादी की उम्र 18 वर्ष रखी गई है, लेकिन यदि माता पिता की सहमति हो तो लड़का और लड़की 15 या 16 साल की उम्र में भी शादी कर सकते हैं। यह है स्पेन की राजधानी मैड्रिड, जो देश का सबसे बड़ा शहर है। इसे लगभग 9वीं शताब्दी में बसाया गया था और 15वीं शताब्दी में राजा फिलिप द्वितीय ने विकसित किया। वैसे तो दुनिया में कई रेस्टोरेंट्स हैं जो वर्षों से चलते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट इसी शहर में है। इसका नाम है सोब्रिनो द बोटिन रेस्टोरेंट, जिसे गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। यह दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट होने का गौरव रखता है। इसे 1725 में खोला गया था और यह आज भी लोगों को पुराने जमाने की झलक देता है। पिछले 350 वर्षों से लोग यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं और वाइन पीते हैं। कई मशहूर हस्तियों और लेखकों ने इस रेस्टोरेंट का उल्लेख अपनी किताबों में भी किया है। लंदन और बर्लिन के बाद मैड्रिड यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। स्पेन के लोगों को पार्टियां करना बहुत पसंद है। शायद यही वजह है कि दुनिया में सबसे अधिक बार्स यहीं रजिस्टर्ड हैं। यहाँ लगभग 3 लाख से अधिक बार्स मौजूद हैं। हर गली और चौराहे पर आपको कोई ना कोई बार देखने को मिल ही जाएगा। लोग काम खत्म करते ही तापस नामक डिश के साथ बैठकर बियर पीते हैं। देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं बार्स और कैफे से आता है। स्पेन की बात हो और बार्सिलोना का जिक्र ना हो तो यह अधूरा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े देश में कई शहर हैं, लेकिन पूरे देश की रीढ़ की हड्डी केवल बार्सिलोना को माना जाता है। यह शहर अकेले ही देश की लगभग 70 से 80% अर्थव्यवस्था को संभालता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि बार्सिलोना स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाए। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। बार्सिलोना में दुनिया भर के लोग रहते हैं। यहाँ की इमारतें और संस्कृति ऐसी है कि करोड़ों पर्यटक केवल इस शहर का वातावरण महसूस करने आते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ और खान पान लोगों को बेहद पसंद आते हैं। यूरोप के अन्य देश जैसे फ्रांस और ब्रिटेन घूमने और रहने के लिहाज से काफी महंगे हैं, जबकि उनकी तुलना में स्पेन सस्ता है। यहाँ बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, जिसमें ऑलिव ऑयल, वाइन, संतरे, अंगूर और सब्जियां सबसे ज्यादा उत्पादित होती हैं। स्पेन सबसे अधिक ऑलिव ऑयल बनाने वाला देश है, जो अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, मशीनरी और दवाइयां भी यहाँ से निर्यात होती हैं। सबसे अधिक सामान जर्मनी को भेजा जाता है, उसके बाद फ्रांस और फिर इटली को। स्पेन की राजधानी का नाम मैड्रिड है। हालांकि यह अंग्रेजी शब्द जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह अरबी शब्द मैग्रिड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पानी का स्रोत या कई धाराओं का स्थान। स्पेन के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत रहते हैं। हालांकि वे शराब पीते हैं, लेकिन किसी न किसी खेल से जुड़े रहते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। जापान के बाद स्पेन के लोग ही सबसे लंबा जीवन जीते हैं। जहां जापान के लोग औसतन 85 साल तक जीवित रहते हैं, वहीं उसके बाद स्पेन के लोग औसतन 82 साल तक जीते हैं।
यहाँ हर साल अजीब अजीब खेल आयोजित किए जाते हैं। उनमें से एक है ला टोमेटिना, जिसे टमाटरों की फाइट भी कहा जाता है। इसमें लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंक कर खेलते हैं। यह त्योहार हर साल अगस्त के आखिरी बुधवार को मनाया जाता है। यह इतना प्रसिद्ध और मनोरंजक है कि विदेशी पर्यटक भी विशेष रूप से इसे मनाने के लिए स्पेन आते हैं। कहा जाता है कि 1945 में कुछ युवा एक परेड में शामिल हुए थे, जहां आपस में कहासुनी के बाद उन्होंने एक दूसरे पर टमाटर फेंकना शुरू कर दिया। ये देखकर वहां मौजूद लोगों को इतना मजा आया कि सभी ने एक दूसरे पर टमाटर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद यह परंपरा हर साल अगस्त के आखिरी बुधवार को मनाई जाने लगी, जिसे आज ला टोमेटिना कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मशहूर पेंटर पिकासो का जन्म स्पेन के मलागा में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार पेंटिंग्स बनाई, जैसे लेस डेमोइसेल्स, डी एविग्नोन और गुर्निका। लाखों सैलानी उनके जन्म स्थान मलागा को देखने आते हैं और उनकी कलाकृतियां देखते हैं। स्पेन के शहर जितने खास और आधुनिक हैं, उतने ही सुंदर इसके गांव भी हैं। उनमें से एक है रोंडा गांव, जो एंडालुसिया क्षेत्र में स्थित है। यह गांव अपने शानदार प्राकृतिक दृश्यों, ऐतिहासिक इमारतों और फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पुएंते नुओ नाम का एक विशाल पत्थर से बना पुल है, जो गांव को 2 हिस्सों में बांटता है। रोंडा का ऐतिहासिक केंद्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। गांव के आसपास के पहाड़ और घाटियां ट्रैकिंग तथा आउटडोर गतिविधियों के शौकीनों को खूब पसंद आती हैं। दोस्तों, स्पेन का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प रहा है। 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक इसका स्वर्णिम काल रहा, जब यह एक साम्राज्य के रूप में उभरा। इस दौरान स्पेन ने कई देशों पर शासन किया, जैसे लैटिन अमेरिका के मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिली, वेनेजुएला और डोमिनिकन रिपब्लिक। इसके अलावा फिलीपींस, इक्वेटोरियल गिनी, वेस्टर्न सहारा और अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर भी स्पेन का राज रहा। यहां तक कि अपने स्वर्ण काल में स्पेन ने अमेरिका के फ्लोरिडा, टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों पर भी शासन किया। यही कारण है कि स्पेन अपनी संस्कृति और खानपान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। स्पेन के लोग शिक्षित माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर 98.5% है, यानी लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं। स्पेन में शिक्षा के 2 प्रकार हैं, एक स्पेनिश शिक्षा प्रणाली और दूसरी ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली। लोग अपनी पसंद से किसी भी प्रणाली में पढ़ाई कर सकते हैं। इस देश को 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। साल 1956 में जुआन रामोन जिमेनेज ने साहित्य के क्षेत्र में और 1959 में सेवेरो ओचोआ ने भौतिकी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतकर अपने देश को गौरवान्वित किया था। आप जो देख रहे हैं, यह है एक कैथेड्रल, जिसे साग्रादा फैमिलिया कहा जाता है। इसका निर्माण 1882 में शुरू हुआ था, जो आज तक लगातार जारी है। आज भी यहाँ कई क्रेन और मशीनें काम कर रही हैं। यह कैथेड्रल अब तक पूरा नहीं हुआ है, फिर भी इसे देखने रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। यह लगातार पिछले 150 वर्षों से बन रहा है और संभावना है कि 2026 तक पूरा हो जाएगा। इस कैथेड्रल को डिजाइन किया था एंटोनी गौदी ने, जिन्होंने इसमें गॉथिक और नोवियो आर्किटेक्चर का मिश्रण किया। यह कैथेड्रल पूरा होने से पहले ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हो चुका है और आज बार्सिलोना का एक अहम लैंडमार्क है। स्पेन में कुल 17 क्षेत्र हैं, जहां लगभग 4 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक है। यहाँ 100 महिलाओं पर केवल 95 पुरुष हैं। स्पेन में लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, खास तौर पर युवा पीढ़ी। कुल आबादी में लगभग 70% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, 3 से 4% मुस्लिम हैं और 20 से 25% लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते। स्पेनिश भाषा को दुनिया की सबसे रोमांटिक भाषाओं में से एक माना जाता है। अगर किसी का अभिवादन करना हो तो स्पेनिश में होला बोला जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन चीनी, जिसे 1 अरब से अधिक लोग बोलते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर है स्पेनिश भाषा, जिसे 46 करोड़ लोग बोलते हैं। तीसरे स्थान पर है अंग्रेजी, जिसे 36 करोड़ लोग बोलते हैं और इसके बाद आती है हिंदी। यह है रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड, जिसे स्पेनिश में पलासियो रियल कहा जाता है। यह स्पेन का आधिकारिक शाही महल था और शहर की पहचान भी माना जाता है। आज के समय में यह एक संग्रहालय के रूप में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, यह था एक बेहद अनोखी संस्कृति वाला देश स्पेन। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।